लास्ट एपिसोड में हमें देखा था कि चोई हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने आता है कि तभी डोंगी उस पर हमला कर देता है और शिन भी वहां पहुंच गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि चोई ने शिन को बताया था कि डोंगी की जो डॉक्टर थी उसने मरने से पहले लास्ट टाइम डायरेक्टर से ही बात की थी, तो उसे शक था कि या तो डोंगी को उसने भगाया या उसका अगला टारगेट वही है, इसलिए वो उससे मिलने जाने वाला था। शिन भी उसके पास ही जा रहा था और उसे उसके हैकर दोस्त से डायरेक्टर का एड्रेस मिल गया था। फिर जब वो वहां पहुंचा तो उसने डोंगी को चोई को मारते हुए देखा, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने भाग गया। पर तभी डिटेक्टिव कांग वहां पहुंच जाती है और वो डोंगी का पीछा करने लगती है, लेकिन वो उस चकमा देकर निकल जाता है। पर अचानक से शिन सामने से गाड़ी लेकर वहां आ जाता है और उस पर टक्कर मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो भाग जाता है। और जबकि चोई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तब वो डायरेक्टर भी उसके साथ ही था। तभी डिटेक्टिव कांग और पार्क वहां आते हैं, उसे सॉरी बोलते हैं कि वो डोंगी को पकड़ नहीं पाए। थोड़ी देर बाद शिन भी यहाँ पहुंच जाता है, तो वो डायरेक्टर से मिलता है, उससे पूछता है कि डोंगी आपको इस तरह से मारना क्यों चाहता था, और उसे बताता है कि डोंगी की वजह से ही मेरी बेटे की मौत हुई थी। फिर पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तो वो कहता है कि हमारा ऐसा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था। और फिर उससे माफी मांगता है कि वो मेरे मेडिकल सेंटर से भाग गया, तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि डोंगी मेरे घर के बाहर आएगा, तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था, मैं बस किसी वजह से वहां आया था। डिटेक्टिव चॉय ने बताया था कि डोंगी की डॉक्टर ने लास्ट पर आपसे बात की थी, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इंसान या तो मास्टरमाइंड है या फिर वो उसका अगला टारगेट है। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम मेरी कॉल हिस्ट्री चेक कर रहे थे, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सब के पीछे मैं हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, और फिर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डिटेक्टिव्स को बताते हैं कि सर्जरी अच्छी गई है और चोई भी ठीक है। अब इन सब के बाद तो शिन भी अपने हैकर दोस्त से कंफर्म करता है कि डोंगी को आज के लिए कोई पैसा मिला कि नहीं, लेकिन वो कहता है कि कोई पैसा नहीं आया। शिन को भी पता था कि जब भी डोंगी किसी को मारने की कोशिश करता है तो उस दिन उसे पैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन आज पैसा क्यों नहीं आया। इस बीच हम डोंगी को देखते हैं, वो एक होटल रूम में था और किसी को कॉल कर रहा था पर फोन नहीं लगता। फिर नेक्स्ट फिलिप को देखते हैं, वो फिर से उसी जिम के हेड ऑफिस जाता है। तब उसे वहाँ के उसी लॉयर डोंग के बारे में पता चलता है, जिसे वो पहले से जानता था कि उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और अभी भी वो नहीं आ रहा है। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन नंबर बंद आ रहा था। फिर उसके बारे में थोड़ा और पता करने की कोशिश करता है तो ये पता चलता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब कि उसने अपना सस्पेंशन छुपाया और यहाँ पर एक लीगल कंसल्टेंट की जॉब की। फिर जब वापस से शॉप में जाता है, सुनमी और उसके जो साथ काम करने वाले थे जिम में, वो उनसे मिलने आए थे। उन सबके साथ ही धोखा हो गया था क्योंकि जिम का ट्रेनर और डोंग दोनों ही वहाँ से भाग गए थे और रातों रात जिम की मशीनें हटा दी गई थी। तो वो बताते हैं कि हमें बहुत सारी पेनल्टी पड़ती थी और लेट आने पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती थी। तो फिलिप उन्हें बताता है कि जो इंडिपेंडेंट और इक्वल पार्टनर्स होते हैं उन पर ये चीजें लागू नहीं होती। इसका मतलब है कि वो तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते थे, तो अगर तुम केस करते हो तो कोर्ट में तुम्हें एम्प्लॉय ही माना जाएगा। लेकिन इसमें बहुत टाइम हो जाएगा, 1 साल तक रिजल्ट आएगा, पर वो इतना वेट नहीं कर सकते थे। ऊपर से 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली थी और वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। फिर हॉस्पिटल में चॉय को देखते हैं, डिटेक्टिव कांग उसका ध्यान रख रही थी, लेकिन वो तो डोंगी के बारे में सोच रहा था कि उसके बारे में कुछ पता चला कि नहीं। इतने में वहाँ पर शिन आता है, तो उसे देखकर कांग बाहर चली आती है। तब शिन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। पर चोई को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि वो कमीना मेरी आंखों के सामने से भाग गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन शिन को ये लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, उस पर नजर रखने के लिए नहीं गया था, तो तुम्हें चोट नहीं लगती। तो वो कहता है कि नहीं, एक डिटेक्टिव का काम होता है क्रिमिनल को पकड़ना और मैं भी उसे पकड़ना चाहता हूँ, और अब तो मुझे उसे पकड़ने का एक पर्सनल रीजन मिल गया है। तब शिन उसे ये बताता है कि इस बार डोंगी को कोई पैसा नहीं मिला। ये तो बहुत ही अजीब है, मतलब कि इस बार जो हुआ वो उसकी जॉब का हिस्सा नहीं था, ये उसने खुद से किया। तब शिन उसे 2009 के उन 2 एक्सीडेंट के बारे में पूछता है जब डोंगी के अकाउंट में पैसा आया था। फिर हमें वही टाइम दिखा जाता है। उन 2 एक्सीडेंट में जिन 2 लोगों की मौत हुई थी उन दोनों के साथ ही डोंगी को देखा गया था। इस बारे में वो डोंगी से पूछताछ करने गया था और उसने साफ मना कर दिया था कि मैं इन्हें नहीं जानता, वो एक्सीडेंट केस थे। लेकिन चोई को लगता था कि वो एक्सीडेंट नहीं है, एक मर्डर केस है, और अब वही उसके डॉक्टर के साथ हुआ, तो उसे लग रहा था कि ये सब कनेक्टेड है। लेकिन इस डॉक्टर का उन दोनों केस से कोई कनेक्शन नहीं था, पर चोई को यकीन था कि कुछ तो है जो उन्हें नहीं पता है। फिर हम मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर को देखते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब देखता है कि शिन डोंगी से मिले जेल आया था और उसने डोंगी के मेडिकल रिकॉर्ड्स और उससे मिलने के लिए जितने भी लोग आए थे उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। दूसरी तरफ शिन शॉप में जाता है और तब फिलिप और सियोन भी वहां पहुंच जाते हैं। उसी टाइम उनका हैकर दोस्त भी वहां आ जाता है क्योंकि फिलिप ने सुनमी के केस में उससे हेल्प मांगी थी। उसने उस लॉयर डोंग के बारे में पता किया था। वो उन्हें चार्ल्स नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो कि जिम कंपनी का सीईओ था, यानी कि जिसके अंडर में डोंग लीगल कंसल्टेंट के पोस्ट पर था। और जब से डोंग सस्पेंडेड था तब से इसकी सैलरी उसकी वाइफ के अकाउंट में आती थी, लेकिन सस्पेंशन हटने के बाद उसने अपना अकाउंट स्विच कर लिया और ये सारी धोखाधड़ी उसने अकेले की थी। मतलब उसने अपने स्टाफ को ही धोखा नहीं दिया बल्कि अपने बॉस चार्ल्स को भी दिया। तब उन्हें चार्ल्स को उसकी असलियत बतानी पड़ेगी और वो जल्दी कोरिया आने वाला था। तो सियोन कहती है कि मैं एयरपोर्ट जाकर उससे मिलूंगी और उसे एविडेंस दूंगी। तो फिलिप कहता है कि फिर मैं डोंग को संभालता हूँ, इस बार वो बच नहीं पाएगा। फिर बाद में हम शिन को देखते हैं, उसके वही गैंगस्टर दोस्त तायो का से फोन आता है जो उसे बाहर मिलने बुलाता है। अब ये देखकर फिलिप को थोड़ा शक होता है तो उसके पीछे आता है। तब उन दोनों को देख लेता है।
ताई शिन के हाथ में कुछ दे रहा था पर वो देख नहीं पाता। इस बीच हम लॉयर डोंग को देखते हैं। वो उसी जिम ट्रेनर से मिलता है भाई जिस ब्रांच में सुनमी काम करती थी। वो डोंग को बताता है कि उन्होंने जो मशीनें वहां से हटाई थी वो सारी अचानक से गायब हो गई है। ये सुन के तो चौंक जाता है कि ऐसे कैसे, वो तो इतनी हैवी है, उन्हें कौन ले जा सकता है। डोंग ने उन्हें जिम से इसलिए खाली करवाया था ताकि वो उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। इससे पहले भी उसने एक ब्रांच से मशीनों को बेचा था। जबकि वहां पर शिन फिलिप को एक चाबी दिखाता है उस जगह की जहां पर जिम की वो मशीनें रखी हुई थी, क्योंकि असल में जो ताई और उसके आदमी थे उन्होंने ही उस जिम की सारी मशीनें वहां से हटवा दी थी। यानी कि जिम का सामान उन्होंने शिन के कहने पर गायब किया था। जिस दिन वो और फिलिप जिम में गए थे तो शिन ने वहां पर यही एविडेंस देखा था कि वहां के सामान की प्राइस लिस्ट बनी हुई थी। इसलिए शिन को शक हो गया था कि शायद ये लोग इसे बेचने वाले हैं, पर अब मशीनें इनके पास हैं। ऐसे में अगर ये उन्हें बेच देंगे तो सुनमी और उसके साथ का जो ट्रेनर है उनके कुछ टाइम तक की सैलरी कवर हो जाएगी। लेकिन फिलिप को ये सही नहीं लग रहा था कि ये तो चोरी की हुई है। तो शिन कहता है कि अगर हम उन्हें नहीं बेचेंगे तो डोंग बेच देगा और पैसे लेकर भाग जाएगा। इसलिए शिन उसे वेयरहाउस की चाबी देकर कहता है कि अब तुम चाहो डोंग को वापस कर दो या फिर इन्हें बेचकर उन एम्प्लॉयज की सैलरी दे दो। मतलब ये उसने ये मुसीबत उसके मत्थे मर दी थी, क्योंकि वो कानून को मानता है, कानून के हिसाब से चलना पसंद करता है। तो अब ऐसे में वो क्या करेगा, इसलिए वो सोच सोचकर पागल हो रहा था। फिर अगले दिन सियोन एयरपोर्ट जाती है चार्ल्स को रिसीव करने के लिए। तब शिन भी वहां पहुंच जाता है। फिर जैसे ही वो आता है तब उसे डोंग के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा लीगल एडवाइजर वो एक नंबर का धोखेबाज है, और उन्हें उसके खिलाफ कुछ एविडेंस दिखाते हैं कि कैसे उसने अपने वर्कर्स के साथ धोखा किया, उन्हें पैसे नहीं दिए और कंपनी के फंड का यूज भी किया, लेकिन उसके लिए बहुत छोटी सी बात थी। तो कहता है कि तुम इतने छोटे मोटे पैसों का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो। तो शिन कहता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम पर धोखाधड़ी का केस हो सकता है, और तुमने झूठ कहा कि तुम बाली में अपनी ब्रांच खोलने वाले हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसी कोई ब्रांच नहीं खोल रहे हैं। डोंग ने कहा था कि बाली अच्छी जगह है, इसलिए मैं वहां पर छुट्टियां मनाने गया था, मुझे वहां की कोई ब्रांच के बारे में नहीं पता। ये सुनकर तो शिन उस पर हंसने लगता है कि डोंग ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, और फिर उसे ये भी बताता है कि उसने तो कंपनी के फंड से $3 मिलियन का घर भी खरीद लिया है। ये सुनकर तो चौंक जाता है कि क्या कहा, $3 मिलियन का घर। इसके बाद तो वो उस पर और हंसने लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है। अब इससे तो चार्ल्स को डोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी वो कहाँ पर है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर डोंग को देखते हैं, वो तो सामान पैक करके निकल रहा था कि तभी वहां पर फिलिप पहुंच जाता है। उसे देखकर तो वो डर जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर कहता है कि अगर तुम मुझे डराने आए हो तो तुम मुझे नहीं डरा सकते, क्योंकि मैंने सुनमे के पैसे दे दिए हैं और मेरे पास उसके रिसिप्ट भी है। तो फिलिप इसकी सारी गलतियां गिनाने लग जाता है कि लाइसेंस ना होने के बाद भी लीगल कंसल्टेंट की जॉब की, लेबर लॉज को वायलेट किया और कंपनी के सीईओ की जानकारी के बाहर कंपनी के फंड का यूज किया। ये सुनकर तो वो उसे चुप होने को बोलता है कि कहीं कोई सुन न ले, और उसे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। तो वो उसे उन एविडेंस को दिखाता है। वो कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब तो चार्ल्स के अंडर में आती है, तो केस तो उस पर होगा ना, मुझ पर थोड़ी। वो कहता है कि किसने कहा कि मैं कोर्ट में दिखाऊंगा, मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए करूंगा, मतलब कोर्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से पब्लिक ह्यूमिलेट कर दूंगा, तुम्हारी इमेज पूरी तरह से खराब कर दूंगा। इसलिए उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। तभी उसकी बच्ची वहां आती है तो उसे देखकर फिलिप स्माइल करने लगता है। फिर कहता है कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो तुम्हारा कार्ड कैंसिल हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और मैं तुम्हारी बिल्डिंग के ग्रुप चैट में पोस्ट कर दूंगा कि तुम एक नंबर के धोखेबाज लॉयर हो। तुम्हारी फैमिली के बारे में हर तरफ बातें होंगी, लोग गॉसिप करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी वाइफ कहीं डिवोर्स न दे दे। इसलिए उसे सोचने के लिए बस 3 मिनट का टाइम देता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, वो अपनी बच्ची और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए साइन करके पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। अब उसने उन सब लोगों को पैसा दे दिया था, इसलिए वो सब ट्रेनर शॉप जाकर फिलिप, सियोन और सब लोगों को थैंक्स करते हैं कि उन्हें उनके पैसे मिल गए हैं। वो लोग बहुत खुश थे, और वहाँ पर डोंग पुलिस को बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सारा इल्जाम चार्ल्स पर डाल देता है कि उसका प्लान था। कि इतने में वो भी यहाँ पहुंच जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि क्या कहा तूने, मेरे पीठ पीछे मेरे पैसों से घर बना दिया, मुझे धोखा दिया। उसे एक जोर का पंच मारकर नीचे गिरा देता है, और फिर उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन चार्ल्स डोंग के खिलाफ एविडेंस लेकर आया था जो कि शिन ने उसे दिए थे। फिर नेक्स्ट हम उन ट्रेनर्स को देखते हैं, वो एक पब्लिक पार्क में लोगों को वर्कआउट करा रहे थे। तब सियोन और फिलिप उनके साथ ही थे। भले ही उन्हें उनकी सैलरी मिल गई थी, लेकिन उनकी जॉब तो चली गई थी और उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं था, इसलिए वो बदलाव चाहते थे। तब सियोन और फिलिप वहाँ पर लोगों से एक पेपर पर साइन करवा रहे थे कि ये एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं होती है और धोखा मिलने पर उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अगर कानून बनता है तो ऐसे लोगों को उनके काम का पैसा मिलेगा। ये सुनकर सब लोग फटाफट से उस पर साइन कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शिन और उसके पड़ोसी भी आते हैं। तब शिन फिलिप से कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने मशीनें बेच दी थी, तो क्या वो इलीगल नहीं था। वो कहता है कि हाँ, मैंने उन मशीनों को $32,000 में बेचा, पर मैंने डोंग से उसके ओनरशिप पेपर पर साइन करवाया था, और मैंने कोई फोर्सफुली नहीं किया था, मैंने उसके साथ नेगोशिएशन किया, तो ये इलीगल नहीं है। और फिर हंसने लग जाता है कि मतलब वो शिन की तरह काम करना सीख गया है। बस इसी तरह यहाँ पर इन ट्रेनर्स के वर्कआउट का काम करते हुए ये खबर टीवी तक फैल जाती है और उनके बारे में बताया जाता है कि ये लोग फ्री में वर्कआउट करते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं लेते। सबको पता चल जाता है कि इनके साथ कैसे धोखा हुआ है, इससे इनकी जॉब चली गई।
ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इनकी मेहनत कामयाब हो जाती है और उनकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिससे कि उनके जैसे जो वर्कर्स होंगे उन्हें फायदा होगा। इस बीच शिन को मैडम जू का मैसेज मिलता है। वो फटाफट से उनके बार में जाता है। वो बताती है कि उसकी बेटी जीवो का फोन नहीं लग रहा है, यानी कि जो अब्रॉड में रहती है। मतलब ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं है और अब वो उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था कि तभी जीवो का ही कॉल आ जाता है। वो कहती है कि मैं फोन चार्ज करना भूल गई थी, इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया था। उसकी फ्रेंड भी साथ में ही है और उसका फोन भी बंद हो गया था। ये सुनकर तो मैडम जो अपनी बेटी पर गुस्सा करती है और फिर शिन से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें बेकार में परेशान कर दिया। फिर जब शिन यहाँ से निकल रहा था तब फिर से यंगो को बाहर देखते हैं। वो छुपकर उसे देख रहा था, लेकिन इस बार मैनेजर बे उसे पकड़ लेता है और शिन यहाँ से गया नहीं था। उसके पास आता है और वो दोनों से अंदर लेकर जाते हैं। उसे देखकर तो मैडम जो गुस्से में कहने लगती है कि मैं इसे मार डालूंगी और फिर जेल चली जाऊंगी, लेकिन वो कहता है कि मुझे बस मेरा सामान चाहिए, अगर मुझे मेरा सामान मिल गया तो मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। वो कहते हैं कैसा सामान? तो शिन को कुछ ध्यान आता है और वो उसे जीवो के बचपन की फोटो दिखाता है जो कि उसने उसके फोन में देखी थी। उसमें उसने एक टॉय को पकड़ा था, इसलिए उसे कहता है कि इसमें कुछ है ना, वो कितना कीमती है? तो वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन मुझे मिल जाएगा तो मैं सच में यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। और अभी फिलहाल के लिए तो वो यहाँ से निकल जाता है। असल में यंग वो मैडम जू का एक्स हस्बैंड था, यानी कि जीवो उसकी ही बेटी थी। फिर हम जीवो और उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं। वो वापस से यहाँ कोरिया आ गई थी, पर उसने अब तक अपनी मॉम को नहीं बताया था क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देने वाली थी। फिर हम फिलिप को देखते हैं। शिन के हैकर दोस्त ने उसे एक काम करने के लिए कहा था, साथ ही वो उसे शिन के साथ चिपके रहने के लिए कहता है क्योंकि शिन हमेशा किसी न किसी खतरे में रहता है, तो उसे शिन का ध्यान रखने के लिए बोलता है। लेकिन फिलिप समझ गया था कि वो डोंगी की वजह से बोल रहा है। उसे पता चल गया था कि डोंगी ने शिन के बेटे को मारा और अब वो भाग गया है। फिर वापस से चिकन शॉप में आकर वो शिन को ही देख रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। और शिन तो योंगवो के बारे में सोच रहा था कि उसने कहा कि एक बार मुझे मेरा सामान मिल जाएगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा, तो उसका सामान क्या हो सकता है? और 15 साल पहले जीवो के किडनैपर ने भी किसी सामान के बारे में बोला था। वो सोच रहा था कि उसी दिन मेरे बेटे को भी मारा गया था, तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? ये सोच सोचकर तो वो पागल हो रहा था और सब कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो डिलीवरी करने का बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन फिलिप उसके पीछे जाता है क्योंकि उस हैकर दोस्त ने उससे कहा था कि उससे किसी भी कीमत पर शिन से चिपके रहना है। जबकि वो चोरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है तब देखता है कि वो डायरेक्टर उससे मिलने आया था। वो माफी मांगता है और थैंक्स करता है कि उसकी वजह से ही उसकी जान बच पाई। ये देखकर तो शिन वहां से निकल जाता है। तब डायरेक्टर चोई से कहता है कि तुम हमारे हॉस्पिटल में कई बार आए और मैंने सुना है कि तुम डोंगी के बारे में पता कर रहे थे, इसलिए उसने डोंगी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी और वो वही फाइल उसे देता है कि शायद इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो। फिर जब वो वापस जा रहा था तो उसे बाहर शिन मिल जाता है। उसे बताता है कि मैंने कुछ रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि 20 साल पहले एक डिटेंशन सेंटर में मैंने एक मेडिकल काउंसलर के तौर पर वॉलंटियर किया था। तब मैंने डोंगी के साथ एक सेशन किया था। वो बहुत ही यंग था, वो मेरे लिए एक पेशेंट की तरह था, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं रहा। तो डोंगी के बारे में पता करते हुए मुझे ये पता चला कि तुम डोंगी से कई बार मिलने आए थे और लास्ट टाइम तुम अपने बेटे की डेथ एनिवर्सरी पर उससे मिले थे। फिर उसके बेटे के बारे में बातें करने लगता है और उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें कभी भी बात करने का मन करे तो मुझे मिल सकते हो। फिर हम योंगू को देखते हैं। उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो पैसों के लिए किसी को मैसेज करता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी पैसों के बदले उससे एविडेंस मांगता है, जो कि शायद डायरेक्टर ही था। और फिर हम ये भी देखते हैं कि असल में डोंग ही डायरेक्टर के लिए ही काम करता था क्योंकि वो उसे मिलने आया था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।